फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडीज के ऊपर। आज हम आप लोगों के लिए एक डिफरेंट टाइप का वीडियो लेकर आए हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम हमारे पिछले कुछ वीडियोस को टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर बना रहे थे, है ना। लेकिन ये वीडियो भी लगभग उसी कैटेगरी का है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि फिजिक्स का जो टॉपिक है, रेन मैन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त लगभग हमेशा पहली बार किसी ना किसी को दिक्कत जाती ही है ना। जब भी मैंने भी इसे जब पहली बार सॉल्व किया तो मुझे दिक्कत गई थी। तो ये प्रॉब्लम के पीछे कंसेप्ट क्या होता है, आज हम उसे देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है वो नीट के अंदर, कभी कभार जेडब्ल्यू में और हर प्रदेश की सीट के अंदर पूछे जाते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का सफर बड़ा मजेदार होने वाला है दोस्तों। तो चलिए फिर अपने अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए, हम चालू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, हमेशा की तरह इस बार भी हम ये देखेंगे कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के पहले हमें क्या क्या बातें पता होनी चाहिए। पॉइंट्स टू बी नोन कि सबसे पहली बात तो वेक्टर्स क्या होते हैं, उनका रिजोल्यूशन क्या होता है, अलजेब्रा क्या होता है वेक्टर का, और कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन हमें आना चाहिए। मतलब लगभग पूरा वेक्टर चैप्टर आना चाहिए आपको, है ना। ठीक है, तो देखिए एक एक करके इन बातों को देखते हैं। सबसे पहली बात तो वेक्टर्स क्या होता है, मैं आपको सीधे सीधे डायरेक्टली बताते हूँ कि देखिए हमारे पास में दो दो क्वांटिटीज होती है फिजिक्स के अंदर, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी वो होती है, स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है ना, जिसे डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, अब इनके एग्जांपल क्या है, आपको मैं स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे मास, है ना, वॉल्यूम। और वेक्टर क्वांटिटी के जो एग्जांपल है वो है डिस्प्लेसमेंट, है। उसके बाद में क्या है, वेलोसिटी है। यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी के अंदर हमारे पास में स्पीड भी आता है, डिस्टेंस आता है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आता है, वेलोसिटी आती है। ठीक है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी के अंदर कुछ क्वांटिटी ऐसी, मतलब यानी कि जो कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जिन्हें हमें डायरेक्शन बताने की जरूरत पड़ती है। बिना डायरेक्शन बताए उनका काम नहीं हो सकता। जैसे अगर आपको किसने पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट किसका कितना हुआ, है ना, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ईस्ट में उसका 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, है ना। आपको डायरेक्शन भी उसकी बतानी पड़ेगी। तो ये जो डायरेक्शन होती है, तो फिर इसके हम कुछ हमारे एक्स वाई और जेड डायरेक्शन को हम डिफाइन कर देते, है ना। जैसे कि आई कैप, जे कैप और के कैप, ये होते हैं यूनिट वेक्टर। अब मैं आपको एक बात सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज आप एक बार वेक्टर चैप्टर जरूर पढ़कर आना यहाँ पर। और अगर आपको कोई अगर कहीं से दिक्कत होती है पढ़ने में तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिखेगा, मैं उसके ऊपर एक वन शॉट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर, ये आई कैप, जे कैप और के कैप क्या रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वेक्टर्स, यानी कि वो वेक्टर जो जिनका डायरेक्शन, सॉरी, जिनका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होता है, यूनिट होता है। और जो डायरेक्शन है, आई कैप का मतलब होता है एक्स डायरेक्शन में, जे कैप का मतलब होता है वाई डायरेक्शन में, और के कैप का मतलब होता है जेड डायरेक्शन में। ठीक है, एक्स वाई और जेड। ठीक है, होप से आपको वेक्टर अभी समझा होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, कि अगर आपके पास में दो वेक्टर्स है ना, उनका रिजल्टेंट क्या निकलेगा। यानी कि अगर दो वेक्टर्स एक साथ एक जगह पे अगर काम कर रहे हैं, है ना, दो वेक्टर्स अगर एक साथ एक जगह पे काम कर रहे हैं और वो सेम नेचर के होने चाहिए। ठीक है, अगर वो अलग नेचर के होंगे, यानी कि अलग 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 अगर वेक्टर होंगे तो उनका अलग तरीका होता है। अगर वो सेम नेचर के होंगे, जैसे अगर दो फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में एक जगह पे लग रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। दो वेलोसिटीज, यानी कि अगर दो चीजें अगर एक साथ में अगर वेलोसिटीज अगर हमको मिल रही है एक बॉडी की, तो उनका रिजल्टेंट कैसा होगा, सही है ना। तो उसका रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं यहाँ पर, ये दो लॉज से। तो हमें फिलहाल तो इन्हीं का काम है। पहला लॉ क्या है, ट्राइंगल लॉ, और दूसरा क्या है, पैरेललोग्राम लॉ, और तीसरा होता है पॉलीगॉन लॉ, जो इन्हीं बातों को रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से। ठीक है, तो ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है, जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दर्शाया गया है कि ए वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, बी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है। ठीक है, अगर एक बॉडी के ऊपर ऐसे ये दो वेक्टर्स लग रहे हैं तो उनका एक रिजल्टेंट निकलता है। ठीक है, उनका एक रिजल्टेंट निकलता है। जैसे कि अगर आप समझिए कि आप यहाँ पर चल रहे थे, ठीक है, आप यहाँ पर साइकिल चला रहे थे इस डायरेक्शन में ठीक है, और इस डायरेक्शन में आपको हवा खींच रही थी। ठीक है, आप साइकिल चला रहे थे तो इस डायरेक्शन में आपको हवा खींच रही थी, यानी कि
यहाँ पर आपका कौन सा वेक्टर हो गया, वेलोसिटी वेक्टर आपका, और यहाँ पर कौन सा वेलोसिटी वेक्टर हो गया, हवा का। तो आप देखना कभी भी आपने नोटिस किया होगा कि आप सीधे सीधे उस डायरेक्शन में से नहीं जाओगे जहाँ पहले जा रहे थे, आप थोड़ा सा ऐसा जाओगे, है ना, क्योंकि ये असर पड़ता है दो वेक्टर्स का एक जगह पे एक्ट होने की वजह से, इसे सुपरपोजिशन ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो ये जो मैंने कराना है, ये रिजल्टेंट कैसे निकालना है, ये हम इन दो लॉ से सीखेंगे। तो ट्रायंगल लॉ के अंदर क्या होता है कि एक वेक्टर का हेड, ये जो दिख रहा है ना एरो, एक वेक्टर का हेड है ना, दूसरे वेक्टर के टेल से जोड़िए, एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से जोड़िए, फिर सॉरी मुझे थोड़ी सर्दी है, फिर उसका जो जिसका आपने हेड जोड़ा था पहले, उसके टेल से दूसरे का हेड जोड़ दीजिए, ये आपको रिजल्टेंट दे देगा। ये आपको क्या दे देगा, रिजल्टेंट दे देगा। और ये रिजल्टेंट को ही हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। होपफुली आपको ये समझ रहा होगा। ठीक है, तो इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल लॉ, क्योंकि देख रहे हैं ना आप यहाँ पर एक ट्रायंगल कंप्लीट हो रहा है। और अगर आप नहीं चाहते कि आपको ऐसा झमेला नहीं करना है कि एक का हेड जोड़िए दूसरे का टेल जोड़िए, तो आप क्या करें, दोनों को एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट करिए। जैसे यहाँ पर देखिए, दोनों का हेड यहाँ पर है ना, एक का भी टेल एक के साथ में हेड के साथ में नहीं जुड़ा, तो आप क्या करिएगा, यहाँ से आप ऐसे पैरेलली एक वेक्टर ऐसा बनाइएगा जो पहले वेक्टर को पैरेलल होगा। सही है, ये देखिए आप, इस वेक्टर को पैरेलल है कि नहीं, सही है, उस वेक्टर को पैरेलल बनाएगा सेम उसी साइज का। ठीक है, और जो वैसे सेम दूसरे वेक्टर के लिए भी करिए आप, है ना, तो ये मैंने दूसरे वेक्टर के लिए पैरेलल बना दिया। अब जहां पर ये दोनों वेक्टर्स मीट करेंगे, वहां पर ये ऐसा डायगोनल बना दीजिएगा। ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया था ना, उसका आपने जो डायगोनल बनाया वही उसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ठीक है, इसे भी हम क्या ही बोलेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, और एक और जो नेसेसरी बात है हमें जो ध्यान में रखने की है, वो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपके पास में एक वेक्टर ऐसा है, ए वेक्टर, ठीक है, अगर आपको उसको निगेशन करना है, उसका निगेशन मतलब यानी कि मुझे क्या चाहिए, ये जो एरो है ये क्या शो कर रहा है, ये उसकी डायरेक्शन शो कर रहा है। अगर आपको उसका निगेशन करना है, निगेशन का मतलब ही देखिए, आप नेगेटिविटी फैल रही है, यानी कि अगर आपको उसको उल्टा करना है, तो आप क्या करोगे, माइनस ए वेक्टर आप कैसे लिखोगे, अपोजिट डायरेक्शन में, ये क्या हो जाएगा, माइनस ए वेक्टर। ये आगे काम आने वाला है, तो इसे आप ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, होपफुली आपको ये समझा होगा। ठीक है, तो अभी जो हमारा नेक्स्ट थिंग है वो क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कैसे करेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। ठीक है, तो आप देखिए, अगर आपके पास में एक वेक्टर है, ये रहा एक वेक्टर ए, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले एडिशन ऑफ वेक्टर, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर के अंदर क्या करा था, दो वेक्टर्स की एडिशन करी थी और उनका रिजल्टेंट निकाला था, है ना। अब इसके अंदर क्या करना है, हम उल्टा करने वाले हैं। हम यहाँ से इसको ऐसा इमेजिन करेंगे कि ये जो ए वेक्टर है कभी ना कभी तो किसी ना किसी का रिजल्टेंट हुआ होगा, है ना, अभी हमको भले ही दिख नहीं रहा होगा। तो हम इसे क्या कर रहे हैं, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के अंदर तोड़ देंगे। ठीक है, ये रहा एक कंपोनेंट और दूसरा वेक्टर, दूसरा कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है, तो ये देखिए, अगर आप जरा ध्यान से देखेंगे पैरेललोग्राम लॉ से, तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार वापस कंप्लीट करके। ये देखिए, इसके मैंने पैरेलली निकाला एक वेक्टर और इसके मैंने एक पैरेलली वेक्टर निकाला, ये देखिए पैरेललोग्राम होल्ड होल्ड कर रहा है ना, तो मतलब हमारा रिजोल्यूशन सही था। तो ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, और इसके साथ में आप मान लीजिए कि थीटा एंगल है, ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, ये कंपोनेंट्स ब्रेक करने को ही हम क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। तो एक तरीके से हमने क्या मान लिया कि हमारे पास में पहले ए वेक्टर नहीं था, ये वेक्टर था और ये वेक्टर था, उन दोनों का रिजल्टेंट ए वेक्टर है। समझा होगा आपको, है ना। ठीक है, तो और इनका कुछ नाम तो देना पड़ेगा ना, जैसे हमने पहले ए वेक्टर बी वेक्टर दिया था, अभी तो ए वेक्टर ये है, तो इनका नाम क्या देना, तो जो थीटा के साथ में जो वेक्टर होगा उसे नाम देना ए कॉस थीटा। क्या नाम दोगे, ए कॉस थीटा। और जो थीटा के साथ में नहीं है उसे देना ए साइन थीटा। ठीक है, बस यहां से रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स भी आप समझ गए। चलिए अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अब उसके अगला टॉपिक जो है रिलेटिव कंसेप्ट ऑफ मोशन। अगर आपको अभी तक के अगर कुछ नहीं समझा होगा तो आप एक बार रिवाइंड करके जरूर देखिएगा, या फिर वही आप एक बार वेक्टर चैप्टर जरूर पढ़िएगा। ठीक है, रिलेटिव कंसेप्ट ऑफ मोशन क्या होता है। अब देखिए, आप इमेजिन करिए कि आप एक ट्रेन में बैठे हो, है ना, आप एक ट्रेन में बैठे हो, तो जब आपकी ट्रेन चल रही है, तो आप जब ट्रेन के अंदर बैठे हो और आप जब ट्रीज को देखते हो या फिर बाहर कोई भी ऑब्जेक्ट को देखते हो, तो आपको क्या लगता है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो पीछे जा रहा है ना,
पीछे जाता हुआ लगता है कि नहीं? तो ये, और आपको क्या लगता है कि आप रेस्ट में बैठे हो और वो जो ऑब्जेक्ट है पीछे जा रहा है। हालांकि ऐसा होता है कि रियलिटी है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन हमें लगता है। ये सब मतलब यानी कि आंखों का खेल है ना। और ये इसी बात को हम बोलते हैं रिलेटिव कंसेप्ट। ठीक है, कि आप आपके रिलेटिव देख रहे हो, मतलब यानी कि आपके रेफरेंस में देख रहे हो। तो जैसे मैं आपको समझाता हूँ, देखिए कि आपके पास में जैसे देखिए, ये है आप, ठीक है, ये है आप, और ये है आपका फ्रेंड, ये है आपका फ्रेंड, ठीक है। तो आपके फ्रेंड और आपके बीच में का जो डिस्टेंस है वो है 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर। तो आपने क्या करा, आपने क्या किया, आप ये रेस्ट में, ठीक है, अभी आपका फ्रेंड रेस्ट में है, आप उससे गले मिलने जा रहे हो, बहुत दिनों बाद मिले हो आप, ठीक है। तो आप आपके फ्रेंड की तरफ जोरों से भागते गए 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, सही है। 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आप उधर भागने लगे। तो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आप जब भागे तो आपको कितना सेकंड लगना चाहिए उधर पहुंचने के लिए? सीधी सी बात है, 10 सेकेंड, है ना, क्योंकि 1 मीटर में 1 सेकंड, तो 100 मीटर कितने में? 10 सेकेंड में। आप 10 सेकेंड में उसके पास पहुंच जाओ। लेकिन अगर आपका, ये तो क्या हो गया, ये आपका जो फ्रेंड है वो ग्राउंड की रिस्पेक्ट में उसकी स्पीड कितनी थी? 0, यानी कि वो रेस्ट में था, सही है ना। तो आपको कितना टाइम लगा? 10 सेकेंड। लेकिन लेकिन अगर आपका जो दोस्त है, अगर आपका जो दोस्त है वो बहुत ज्यादा जिगरी आ रहा है आपका, है ना, तो वो क्या करेगा, वो भी उसकी तरफ से भागना शुरू करेगा, है ना। वो जैसे रमेश सुरेश की ऐड नहीं आती है क्या, सेम उसी तरीके से, है ना। ये भी कितने स्पीड से भागने लगा? 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भागने लगा। तो आप क्या सोच रहे थे कि आप अगर 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भागोगे तो आपको 10 सेकंड लगने चाहिए। लेकिन आपने देखा कि आप दोनों यहाँ पर जाकर मीट हो गए, यानी कि गले मिल गए। और कितनी देर लगी आप दोनों को? सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड, सिर्फ 5 सेकंड। ऐसा कैसे, ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि आप दोनों एक साथ भाग रहे थे, है ना। तो आपके हिसाब से 10 सेकंड लगने चाहिए थे, लेकिन 5 सेकंड लगे, सही बात है। तो इस वजह से हम ये इसी ये जो कंसेप्ट होते हैं इन्हें हम रिलेटिव कंसेप्ट बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हम थोड़ा सा थियोरेटिकल जाएंगे, थोड़ा सा हल्का सा बोरिंग लगेगा, पर थोड़ा समझना जरूरी है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि रिलेटिव कंसेप्ट होता क्या है। देखिए, अगर आपके पास में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, वी ए बी, वी ए बी, ठीक है, वी ए बी, तो इसका मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब होता है वी ए जी माइनस वी बी जी, है ना, वी बी जी। अब इसका मतलब क्या होता है, एकदम जरा ध्यान से सुनिएगा। हाँ, और क्या बोल रहा है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मैंने आपको जैसे बताया ना कि वो आपके दो दोस्त भाग रहे थे, आप ट्रेन में बैठे हो, तो उससे हमें क्या समझ में आता है कि आपकी वेलोसिटी इस बात पर डिपेंड नहीं कर रही कि आप कितनी स्पीड से भाग रहे हो, है ना, कि आपकी स्पीड क्या एक्चुअल, मतलब कितना डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो, इस बात पे डिपेंड नहीं करेगी। आपकी स्पीड इस बात पे डिपेंड करेंगे कि हम आपकी स्पीड को किस रेफरेंस से देख रहे हैं। फिर वापस सुनिएगा, आपकी स्पीड इस बात पर डिपेंड नहीं करेगी कि आप कितना डिस्टेंस भाग रहे हो। आपकी स्पीड इस बात पर डिपेंड करेंगे कि हम आपकी स्पीड को किस रेफरेंस से देख रहे हैं। है ना कंफ्यूजिंग? मानता हूं मैं कंफ्यूजिंग हूँ। जैसे आपको एक एग्जांपल के साथ में वापस बता देता हूँ। देखिए, देखिए, ये एक ट्रेन का डिब्बा है, ठीक है। मेरे ड्राइंग को माइंड करिएगा थोड़ा सा, ठीक है, अभी का। देखिए, यहाँ पर आप बैठे हो, यहाँ पर मैं बैठा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर बाहर एक आदमी बैठा हुआ है। तो ट्रेन ट्रेन जो है वो 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग रही है, 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग रही है। आप जब ट्रेन में बैठे हो तो आपको क्या लगेगा? आप तो एक ही जगह पर बैठे हो, आप मूव कर रहे हो क्या? नहीं, मतलब आप खुद को कहाँ मानोगे? रेस्ट में, यानी कि आपके हिसाब से आपकी स्पीड कितनी हो गई? 0। क्या हो गया आपकी स्पीड? 0 आपके हिसाब से, कि मैं तो कहीं जा नहीं रहा। लेकिन बाहर से जो व्यक्ति आपको देख रहा है ना, उसको क्या लगेगा? ट्रेन बड़ी स्पीड में भागी और उसके अंदर का जो आदमी था वो भी बड़ी स्पीड से भागा। तो आप क्या बोलेंगे कि जो अंदर का जो आदमी था वो 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भागा? वो तो यही बोलेगा ना। उससे तो आप एक जगह पर बैठे दिखेगी नहीं, है ना। तो कोई एक जो है वो ग्राउंड से देख रहा है, एक जो है वो ट्रेन के अंदर से देख रहा है। तो दोनों का रेफरेंस अलग होने की वजह से दोनों की स्पीड अलग अलग हो गई।
अब आपको मेरे ख्याल से मेरी बात समझ गई होगी कि मैंने आपको क्या बोला था थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो चलिए उसी टॉपिक को थोड़ा सा हम थ्योरेटिकल वे में समझ रहे हैं। अभी देखिए मैंने क्या लिखा था अभी थोड़ी देर पहले कि वी ए बी क्या होता है, वी ए बी। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। जैसा हमने देखा ना कि अभी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखा, एक वो दूसरे पर्सन के रिस्पेक्ट में देखा, है ना। तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आपको मतलब यानी कि देखिए अगर इसे कैसे समझाऊं, जैसे देखिए अगर ये आप हो और ये आपका फ्रेंड है, ठीक है। आपका फ्रेंड जो है वो रेस्ट में, रेस्ट में, ठीक है। आपका फ्रेंड जो है वो रेस्ट में है। आप यहाँ से कितनी स्पीड से भाग रहे हो, इधर अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हो, इस बार लड़ाई हो गई, ठीक है। आप 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहे हो, तो आपके दोस्त को आप कितनी स्पीड से भागते हो दिखोगे, जाहिर सी बात है कितनी स्पीड से भागोगे, है ना। 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागते दिखोगे, सही बात है ना। लेकिन अब क्या हुआ कि आपके फ्रेंड को आप पे थोड़ा सा ज्यादा गुस्सा आ गया, तो उसने भी भागना शुरू कर दिया, कितने स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, सही है ना। तो अब मुझे बताना कि 1 सेकंड बाद में जब ये 10 मीटर जा चुका होगा, तो ये 1 सेकंड बाद में 5 मीटर आ भी तो चुका होगा, ये भी तो आ चुका होगा 5 मीटर पर सेकंड। तो इसके हिसाब से आपने कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, 5 मीटर ज्यादा कवर किया। तो उसके हिसाब से आपकी स्पीड कितनी हो गई, 1 सेकंड में 5 मीटर यानी कि 5 मीटर पर सेकंड, है ना। उसे तो यही दिखेगा ना। तो ये फर्क पड़ता है रिलेटिव मोशन का, कि मतलब उसे क्या लगेगा कि आप सिर्फ 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहे हो, सही बात है। तो ये इस वजह से हमें ये फॉर्मूला देखना पड़ता है, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड कहीं पे मूव कर रहा है क्या, मुझे बताइए, ग्राउंड कभी मूव कर रहा है क्या, नहीं। तो हम हमेशा रेफरेंस किसको देखते हैं, ग्राउंड को, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, जैसे हमने अभी जो केस देखा था पहले केस में कि आपका जो फ्रेंड था वो रेस्ट में था, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट में था ना, कि वो खड़ा था एक ही जगह पे, कहीं मूव कर रहा था क्या, नहीं। तो आपकी वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड, माइनस आपके फ्रेंड की वेलोसिटी कितनी थी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो 0 थी, है ना। और आप आपके ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी थी, 10। तो कितनी हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू बी, 10 मीटर पर सेकंड, सही बात है ना। और जब आपका जो फ्रेंड है वो आप ही के डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा था, तब आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई थी, 10, माइनस वो भी सेम डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा था, तो कितनी हो गई थी, 5 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर देखिए आंसर मिल गया, हमने थोड़ी देर पहले जो यहाँ पे 5 लिखा था, है ना, कि आपका फ्रेंड जो है वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है, आप 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहे हो। तो ये हो गई वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। हमने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोला क्या, नहीं, क्योंकि अगर रेफरेंस पॉइंट चेंज होगा, रेफरेंस पॉइंट कौन है इस बार, बी, बी पर्सन जो है वो रेफरेंस है, जो बाद में होता है ना वो रेफरेंस होता है। जब मैंने क्या बोला, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो रेफरेंस कौन हो गया, बी। तो अभी बी भी मूविंग है, इसकी वजह से हमारी स्पीड चेंज हो गई, तो वेलोसिटी इसे बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो ए की रिलेटिव वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकेंड। होपफुली आपको ये समझ रहा होगा, ठीक है। और ये सब वेक्टर्स का खेल है, ठीक है। तो चलिए फिर आज के मेन प्रॉब्लम्स पे हम शायद अब जाने के लिए तैयार है। तो देखिए ये बच्चा भी बोल रहा है, आई गेट द आइडिया, लेट्स सॉल्व सम प्रॉब्लम। सॉरी, ठीक है। तो चलिए फिर हम हमारे प्रॉब्लम्स को शुरू करते हैं। तो देखिए रेन मैन के प्रॉब्लम्स के अंदर क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो आप एक ओरिजिन सिस्टम समझ लीजिए। ये देखिए ये क्या होता है हमारे पास में, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, ठीक है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले यूनिट ये जो आई कैप जी कैप और के कैप बताए थे, ये देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए पॉजिटिव आई कैप, नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए क्या लेना, नेगेटिव आई कैप, पॉजिटिव वाई एक्सिस के लिए क्या लेना, पॉजिटिव जे कैप, और नेगेटिव वाई एक्सिस के लिए नेगेटिव जे कैप, ठीक है। और ये देखिए ये होता है जेड में, जेड में। तो जेड में क्या करोगे आप कि अगर इस डायरेक्शन में यानी कि पॉजिटिव जेड एक्सिस के लिए क्या लोगे आप, जेड कैप, है ना, और नेगेटिव जेड जेड एक्सिस के लिए माइनस जेड कैप, ठीक है। चलिए जिन्हें वेक्टर्स पता होगा उसके अंदर उन्हें इस बात में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है। तब हम रेन मैन प्रॉब्लम के ऊपर चलते हैं, ठीक है। देखिए आप, मैं सबसे पहला सिंपल केस लेता हूँ कि आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है। आप यहाँ पर खड़े हो, आपके पास में एक अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला है, ठीक है, ये रहा अम्ब्रेला, ठीक है। और रेन आ रही है, रेन गिर रही है,
ठीक है, रेन रेन गिर रही है, ठीक है, ठीक है, रेन गिर रही है यहाँ पर। तो देखिए ये जो रेन गिर रही है ना यहाँ पर, मुझे बताइए आपको क्या करना पड़ेगा। रेन सीधी सीधी गिर रही है, आप ग्राउंड की रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो, है ना, और जो रेन है वो ग्राउंड की रिस्पेक्ट में माइनस जे कैप में जा रही है, सीधी सीधी आ रही है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेन से बचने के लिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में अम्ब्रेला खोल देना पड़ेगा। यानी कि कितने एंगल पे, वर्टिकल के साथ में, वर्टिकल के साथ में कितने एंगल पे, 0 डिग्री पे, है ना। यहाँ पर 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री पे आपको अम्ब्रेला खोलना पड़ेगा ताकि आप रेन से बच जाओ। ये तो बहुत सिंपल केस हो गया था, एकदम बेसिक केस हो गया, ठीक है। और ये देखिए अभी वापस हम वही केस लेते हैं, बस थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं उसको। ये देखिए यहाँ पर आप खड़े हो, ठीक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट में, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है रेन आ रही है, ठीक है, यहाँ पर रेन आ रही है और कितना एंगल पे आ रही है, वर्टिकल के साथ में। रेन जो है वर्टिकल के साथ में समझिए 45 डिग्री पे आ रही है, 45 डिग्री पे आ रही है, तो है ना। तो आपको अम्ब्रेला जो है किस किस एंगल पे खोलना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल के साथ में, ताकि आप रेन से बच सको। कितना एंगल पे करना पड़ेगा, है ना, 45 डिग्री पे खोलना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल के साथ में, तभी जाके आप रेन से बच पाओगे। बस ये भी एक सिंपल केस था, ठीक है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं इसे, ठीक है, अब थोड़ा इसे कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। देखिए यहाँ पर रेन आ रही है सीधे सीधे, ठीक है, रेन सीधे सीधे गिर रही है यहाँ पर, और आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर रुके हुए, ठीक है, आपके पास में अम्ब्रेला है, ठीक है, ठीक है। अच्छा अम्ब्रेला इस बार थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं, नहीं तो मुझे गालियाँ पड़ेगी बाद में फिर आप लोगों के यहाँ से, ठीक है। अम्ब्रेला के अंदर ये देखिए, ये रहा, ये रहा अम्ब्रेला। देखिए इस बार मत बोलिएगा, मैंने अच्छे से बनाया अम्ब्रेला, ठीक है, ये रहा अम्ब्रेला। अब देखिए अगर आप रेस्ट में होते तो आपको सीधे सीधे पकड़ना पड़ता, सही है, क्योंकि ये रेंज जो है, ये इसका वेक्टर कितना होगा, समझिए ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -10 मीटर पर सेकंड जे कैप, सही है, 10 मीटर पर सेकंड जे कैप, सही है ना, क्योंकि वो नीचे आ रही है तो माइनस जे कैप। और आपकी वेलोसिटी कितनी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, 0, है ना। तो मुझे बताइए वी आर एम कितनी हो जाएगी, वी आर एम यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितनी हो जाएगी, मैन के रिस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी। ये क्या लिखेंगे अब, मैंने आपको थोड़ी देर पहले लिखना बताया था, वी आर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वी एम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कितनी हो जाएगी, -10 -0, मतलब -10 जे कैप, है ना, -10 ही होने वाली है। तो आपको अम्ब्रेला भी मतलब यानी कि वो दिखेगा भी हमको वैसे ही, तो आपको अम्ब्रेला ऐसे ही खोलना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन लेकिन हम ये केस तो देख रहे थे, हमने ये केस पहले डिस्कस कर दिया, है ना। अब हमको क्या देखने का है कि ये जो बारिश आ रही है उसके अंदर आपने क्या किया, भागना शुरू किया, आपको कहीं जल्दी थी, आपको घर जाना था तो आपने भागना शुरू किया। तो अब मुझे बताइए अब आपकी जो स्पीड है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 0 होगी क्या, नहीं, है ना। तो आपकी स्पीड जो है समझ लिए 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आप इधर भाग रहे हो, है ना। तो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आप जब भाग रहे हो तो आपकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, मैन की वी एम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी हो जाएगी, 5 आई कैप, है ना, 5 आई कैप। और ये जो रेन की है वो कितनी है, -10 जे कैप। तो मुझे बताइए कि इस बार जो है बारिश को मैन किस तरह देखेगा, क्योंकि अब बारिश मैन मतलब यानी कि बारिश को मैन देखेगा या मैन बारिश को देखेगा, मतलब समझिए, आदमी बारिश को देखेगा या बारिश आदमी को देखेगी, जाहिर सी बात है आदमी बारिश को देखेगा। तो कौन रेफरेंस होना चाहिए, बारिश रेफरेंस होनी चाहिए या मैन रेफरेंस होना चाहिए, मैन रेफरेंस होना चाहिए, क्योंकि मैन देख रहा है ना, विथ रेफरेंस टू, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू। तो हम क्या लिखेंगे, हम वी आर यानी कि वी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ये आप देखिए आप कितना इनका रिजल्टेंट निकलेगा, ये कितना हो जाएगा, वी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। ये कितने हो जाएगा, देखिए कितनी थी, -10 जे कैप -5 आई कैप, सही है।
अब इसका हम ग्राफिकली इसका आंसर निकालते हैं, ठीक है। इसे फिर इस डायग्राम को वापस बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर कितना निकलेगा, आप इसे ग्राफ पर प्लॉट कर लीजिए। ये देखिए -10 आई कैप कितना हो जाएगा, -10 मतलब नीचे, नीचे के डायरेक्शन में -10 है ना, जे कैप, सॉरी हाँ जे कैप। और -5 आई कैप का मतलब कितना हो जाएगा, इस डायरेक्शन में -5 है ना। तो इसे थोड़ा सा इधर बना लेते हैं, नहीं तो दिखेगा नहीं कुछ भी। ये देखिए ये हो जाएगा 10 यूनिट्स मतलब -10 जे कैप, और ये हो जाएगा -5 आई कैप, सही है, -5 आई कैप। तो देखिए अब इसका रिजल्टेंट कितना निकलेगा, मतलब आदमी को वो दिखेगी कैसे, क्योंकि आप भी जब कभी अगर बारिश के अंदर भागे होगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बारिश आपके मुंह पर आ रही है, थोड़े से एक एंगल पे आ रही है ना, तभी जोर से लगती है बारिश, है ना। तो वो कैसा होता है, क्योंकि रिलेटिव मोशन, क्योंकि एक रिजल्टेंट निकलता है वेक्टर्स का। तो देखिए इसका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, पैरेललोग्राम लॉ से इसको कंप्लीट करेंगे, है ना, इसको कंप्लीट करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे, तो ये ऐसा रिजल्टेंट निकलेगा, है ना, ये ऐसा। तो बारिश हमको ऐसा लगेगा कि बारिश सीधे नहीं आ रही, बारिश इस एंगल पे आ रही है, मैन को ऐसा लगेगा विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये रिजल्टेंट निकला कि नहीं, है ना, रिजल्टेंट निकला। तो ये अब आपको पूछेगा कि वो कितने एंगल पे आपको खोलना पड़ेगा, वो सही बात है ना, आपको अम्ब्रेला अम्ब्रेला जो है वो किस एंगल पे पकड़ना पड़ेगा ताकि आपको बारिश न लगे। तो बारिश ऐसी आ रही है तो अम्ब्रेला ऐसा होना चाहिए, सही बात है ना, अम्ब्रेला ऐसा होना चाहिए कि नहीं। तो अम्ब्रेला का एंगल क्या होना चाहिए, वही जो ये एंगल होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये पैरेलल दिख रहा है, ये पैरेलल दिख रहा है। तो ये थीटा कैसे निकालेंगे, तो देखिए आप इधर सिंपल सी ज्योमेट्री लगाइए, ये देखिए ये है 10, ये जो है ये 10 है, ये कितना है 5, तो ये थीटा कितना हो जाएगा मुझे बताइए, यहाँ से साइन, यहाँ से tan थीटा कितना होगा, tan थीटा इज इक्वल टू 10/5, यानी कि थीटा कितना हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2, सही है। तो आपको सीधी सीधी बात है कि आपको कितना एंगल पे पकड़ना पड़ेगा अम्ब्रेला हॉरिजॉन्टल के साथ में, tan इनवर्स 2 इतने एंगल पे पकड़ना पड़ेगा, तब आपको बारिश नहीं लगेगी, सही बात है। चलिए अगर आपको ये समझ गया होगा तो अब हम एक नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के लिए तैयार है ना। तो चलिए फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। तो देखिए ये नीट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ रोड होल्ड्स हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विथ वर्टिकल टू कीप द रेन अवे, he throws the umbrella and starts running at 10 kilometer per hour. He finds that raindrops are hitting his head vertically. The speed of raindrops with respect to the road will be. अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा कि जो आखिर में जो बारिश है, आखिर में जो बारिश है वो बारिश उसको थोड़ी सी इंक्लाइन लग रही थी, सही बात है ना, इंक्लाइन लग रही थी ना। तो इंक्लाइन लग रही थी तो उसे हमने क्या निकाला था आंसर में कि उसे कितने एंगल पे अम्ब्रेला पकड़ना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल पे से। अगर आपको नहीं समझा होगा तो आप उसे रिवाइंड करके जरूर देखिएगा, ठीक है। तो इस बार हमें क्या उसका थोड़ा सा दिया हुआ है कि बारिश कैसे गिरने वाली है, रिजल्टेंट दिया हुआ है, क्या बोला है देखिए, पहले जो है वो 30 डिग्री पे थी, है ना, फिर आखिर में क्या हुआ कि जब वो भागना शुरू किया उसने, तो रेन जो है, रेन ड्रॉप जो है उसको वर्टिकली लगने लगे, कैसे लगा कि उसे सीधे सीधे बारिश आ रही है। तो हमारे पास में रिजल्ट दिया हुआ है तो हम इसके डायग्राम निकाल सकते हैं। तो देखिए डायग्राम कैसे हो जाएगी, पहले देखिए ये जब पहले जब रेस्ट में था, जब मैन जब रेस्ट में था, है ना, तो उसने क्या बोला कि उसने अम्ब्रेला जो है वो 30 डिग्री विथ वर्टिकल पकड़ के रखा था, है ना, वर्टिकल के साथ में 30 डिग्री, मतलब ये देखिए ये रहा वर्टिकल, है ना, उसके साथ में उसने 30 डिग्री पे अम्ब्रेला पकड़ के रखा हुआ था, 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, ठीक है। मैं अम्ब्रेला ऐसा शॉर्ट में ऐसा अम्ब्रेला बता देता हूँ। तो देखिए 30 डिग्री पे उसने अम्ब्रेला पहले पकड़ के रखा हुआ था क्योंकि रेन ऐसे आ रही थी, है ना, ठीक है। तो उसने 30 डिग्री पे अम्ब्रेला पकड़ के रखा था। तो मुझे बताइए कि रेन की जो डायरेक्शन हो गई वो कौन सी हो गई, ये हो गई रेन की डायरेक्शन, ठीक है। मैं अभी डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, तो ये हो गई रेन की डायरेक्शन। अब मैन ने कहाँ भागना शुरू किया देखिए, अब एक तो मैन कहाँ भाग सकता है, एक तो यहाँ पे भागेगा, एक तो ऊपर भागेगा, ऐसा तो होगा नहीं कि ऊपर नीचे भागेगा सुपरमैन थोड़ी ना है वो, है ना, एक तो राइट में भागेगा एक तो लेफ्ट में भागेगा। तो हम दोनों तरफ उसे भगा कर देखते हैं कि ताकि बारिश सीधी हो जाए। तो मैं मानता हूँ कि वो इस डायरेक्शन में भागा, तो मुझे बताइए कि मैं मानता हूँ वो इस डायरेक्शन में भागा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा वी ऑफ मैन, और ये क्या हो गया वी ऑफ रेन। हमको क्या निकालना होता है, वी ऑफ आर एम, है ना, वी ऑफ आर एम क्या होता है, वी ऑफ रेन माइनस वी ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड,
है ना। तो मुझे बताइए वी ऑफ आर माइनस वी ऑफ एम जी कितना हो जाएगा इस केस से। हाँ देखिए मैंने आपको जो बात बताई आपको वो याद आ रही होगी अब, है ना। देखिए वी ऑफ आर माइनस वी ऑफ एम माइनस, ये तो वी ऑफ एम प्लस वाला है, हमको वी ऑफ एम माइनस करने के लिए उसे ऐसा करना पड़ेगा। सही बात है ना, तभी तो जाके उसकी डायरेक्शन बदलेगी। ये हो गया माइनस वी ऑफ एम। अब उन दोनों के एडिशन करने के लिए वापस वही ट्रायंगल लॉ लगा दीजिए, है ना। तो देखिए क्या हो गया, ये ऐसा आ रहा है टेल टू हेड, है ना। देखिए टेल टू हेड ये ऐसा रिजल्ट आया कि नहीं, क्योंकि ये माइनस वी ऑफ एम ये था, है ना। ये था माइनस वी ऑफ एम, है ना, ये था वी ऑफ आर। तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकला ऐसा। तो बारिश सीधी हुई क्या, उल्टा और टेढ़ी हो गई, नहीं हुई ना। ये देखिए बारिश थोड़ी और ज्यादा टेढ़ी हो गई कि नहीं, पहले तो ऐसे पहले ऐसे आ रही थी अब और टेढ़ी हो गई, है ना। तो हमको यहाँ से पता क्या चलता है कि जरूर वो जो आदमी है वो अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा था, अभी हमने जो डायरेक्शन कंसिडर की उसके। तो अब हम डायग्राम बना के देखते हैं, है ना। ये देखिए ये थी वी ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। अब हमने पहले आदमी कहाँ भगाया था, ठीक है, उसे राइट साइड में भगाया था, अब उसे लेफ्ट साइड में भगाइए, ठीक है। ये रहा वी ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, क्या निकालना है हमें, वी ऑफ आर एम, है ना, वी ऑफ आर एम यानी कि वी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, यानी कि मैन को किस डायरेक्शन में रेन दिखेगी, तो वो कितनी हो जाएगी, वी ऑफ आर जी माइनस वी ऑफ एम जी। सही बात है। तो इसे कैसे निकालेंगे अब, तो देखिए हमें वी ऑफ माइनस एम जी चाहिए, तो मैं माइनस करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन कर देता हूँ। तो देखिए अब रेन शायद सीधी हो सकती है ना, सीधी हो सकती है कि नहीं, तो ये हो गई सीधी। तो देखिए अब इनका जो रिजल्टेंट है, अब इनका जो रिजल्टेंट है वो कैसे निकालेंगे अब, है ना। मैं अब वी ऑफ आर जी थोड़ी देर के लिए निकाल देता हूँ, यहाँ से बाजू में लिख देता हूँ। तो देखिए वी ऑफ आर जी ये, अब देखिए उनका रिजल्टेंट कैसे दिखेगा, हेड टू सॉरी टेल टू हेड, है ना, यानी कि ऐसा हो गई रेंज सीधी, माइनस जे के में आ गई यानी कि रिजल्टेंट। अब वो आदमी को क्या लगेगा, ये रिजल्टेंट है कि नहीं, और रिजल्टेंट ही मैन को आंखें में दिखती है रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर। तो अब मैन को क्या लगेगा कि बारिश जो है वो सीधी सीधी गिर रही है, मतलब जो आदमी है वो लेफ्ट में भाग रहा था या राइट में भाग रहा था, लेफ्ट में भाग रहा था, है ना। और हमको उसकी स्पीड दी हुई है ना, कितनी है 10, ये प्लस 10 थी तो ये माइनस 10 हो जाएगी, उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें मैग्नीट्यूड दिखे, है ना, 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये कितनी होनी चाहिए ताकि ये ऐसे सीधे सीधे गिरे, क्योंकि अगर समझिए ये बड़ी होती, ये बड़ी होती तो ये थोड़ी सी ऐसी भी तो हो सकती थी ना इंक्लाइंड, है ना, लेकिन वो वैसी नहीं हुई, वो सीधी गिरी। तो ये कितनी होनी चाहिए वी ऑफ आर जी, है ना। उसने क्या पूछा कि द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप्स विथ रिस्पेक्ट टू रोड कितनी हो जाएंगी, यानी कि मतलब विथ रिस्पेक्ट टू रोड बोलिए या ग्राउंड बोलिए, रेन ड्रॉप्स की जो स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए, वी ऑफ आर जी कितना होना चाहिए। तो देखिए मैं उसे एक्स मान के चलता हूँ, एक्स किलोमीटर पर आवर। तो मुझे बताइए, और उसने कितना बोला था कि 30 डिग्री एंगल पे गिर रही थी वो पहले, याद है, सॉरी अम्ब्रेला जो हमने 30 डिग्री एंगल पे पकड़ा हुआ था, यानी कि ऐसा 30, है ना, और ये खोल के रखा था तो ये ऐसी रेन ड्रॉप्स आ रही थी। तो मुझे बताइए कि अगर ये 30 था और अगर मैं उसके पैरेलली अगर ये ड्रॉ कर दूं, मतलब ये वाली जो लाइन है ना, ये देखिए वी ऑफ आर जी में थोड़ी देर के लिए वापस मिटा रहा हूँ। ये देखिए एक्स जो है हमने अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में खोल के रखा था, इस डायरेक्शन में खोल के रखा हुआ था पहले, पहले शुरुआत में इनिशियली, और वो कितना था 30 डिग्री पे। तो देखिए ये जो है ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। अब मैं इसे नाम दे देता हूँ ए बी सी। अब आप ट्राइंगल ए बी सी के अंदर देखिए, है ना, अब आप ट्राइंगल ए बी सी के अंदर देखिए, आपको क्या दिखेगा कि अगर मैं साइन 30 निकालूं, ठीक है, साइन 30 निकालूं या फिर tan 30 निकालूं, चलो ठीक है tan 30, है ना, tan 30 क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट कितना है 10, 10 अपॉन एडजेसेंट कितना है x, है ना। तो x कितना हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स हमने थोड़ी सी एक गलती कर दी, इसके अंदर हमारा ध्यान ही नहीं गया कि ये देखिए ये जो है ये हाइपोटेनियस है ना, और हाइपोटेनियस अपोजिट अपॉन एडजेसेंट ये होती है ना, ये हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस के लिए क्या आएगा, साइन 30 आएगा, ठीक है, साइन 30, है ना। तो साइन 30 क्या होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो वो हो जाएगी 10/x, है ना। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है ना, साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 इज इक्वल टू 10/x। तो आपको x की वैल्यू कितनी मिलेगी 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा हमारा। तो ये था नीट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। होपफुली आपको ये वीडियो समझा होगा।
अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी तकलीफ हो या फिर कोई भी पार्ट नहीं समझा हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में लिख कर बताइएगा। आपको नेक्स्ट चैप्टर या आपको कहीं पर भी अगर डिफिकल्टी आती है किसी टॉपिक में तो उसके ऊपर अगर वीडियो बनाना है तो आप उसे कमेंट में ज़रूर लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपके साथ में अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।